हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्या विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल को क्या कहते हैं? वर्ल्ड जियोग्राफी कहते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्मॉस। और ब्रह्मांड के अध्ययन को इसी कॉस्मॉस में लॉजी लग जाता है। कॉस्मॉस मतलब होता है ब्रह्मांड और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। आप किसी भी चीज़ के पीछे दोस्तों लॉजी लग जाता है, लगभग वो अध्ययन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मॉस, और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड को कहते हैं कॉस्मॉस, अंतरिक्ष को कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है दोस्तों। तो आइए ब्रह्मांड की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं? हमारे और आपके मस्तिष्क में हमेशा दिमाग में कल्पना होती होगी कि आखिर ब्रह्मांड कैसे कहते किसे हैं। ये हम जानते हैं, केवल ये हम पृथ्वी पे रहते हैं, और जानते हैं कि कुछ ग्रहों का नाम सुना होगा आपने, बुध शुक्र शनि, ठीक है ना, बृहस्पति मंगल, ये सारे ग्रहों का नाम सुना होगा। और आपने अंतरिक्ष भी सुना होगा। कुछ लाइटें जो स्थापित की जाती है वो अंतरिक्ष में ही स्थापित की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कैसे? एक तो पहले नंबर तो जानिए दोस्तों, ब्रह्मांड को आज तक पता नहीं लगाया जा सका है ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, ठीक है ना। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं, आज तक वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगाए हैं। और इसकी खोज में आज भी लगे हुए हैं, और इसके आकलन में आज भी मतभेद है, इसका आकलन नहीं लगाया जा सका है, ठीक है दोस्तों। तो एक विजुअल, एक नॉन विजुअल, ठीक है ना दोस्तों। मतलब एक दिखाई देता है ब्रह्मांड, और एक कहाँ तक दिखाई देता है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, उसके बाद जो नहीं दिखाई देता है वो ब्रह्मांड नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो नहीं दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है, ठीक है दोस्तों। तो हम बताएंगे ब्रह्मांड। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी चीज़ें विद्यमान हैं। जहाँ हम रहते हैं, हमारा पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारे, मंदाकिनी, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ब्रह्मांड में है। तो आप जान जाएंगे दोस्तों कि इन सब चीज़ों की, इसका मतलब मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे विद्यमान है? ब्रह्मांड में विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मांड पहले दोस्तों एक गैसीय गोला हुआ करता था, वो भी पूरी तरीके से, ठीक है। उसके आसपास छोटे छोटे कण मिलकर सब एकदम ज्वलनशील थे, सब एकत्रित हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो उनका तापमान जब अधिक से अधिक बढ़ने लगा तो वह सब एकत्रित होकर क्या हो गए? विस्फोट हो गया। विस्फोट होकर लगभग मात्र 1 से 2 सेकंड के बीच में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सब छोटे छोटे कणों में बट गए, कुछ तारे हो गए, कुछ मान लीजिए दुग्ध मेखलाएँ हो गई, कुछ ग्रह उपग्रह, ये सारी चीज़ें उसी से बने हुए हैं। तो ये आपका दोस्तों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत ही तारे हुए, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी भी आपकी ग्रह ही है, ठीक है ना दोस्तों। ये मंदाकिनी, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे हैं? क्षुद्रग्रह, सब ब्रह्मांड में। इन सारी चीज़ों के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मांड के कुछ बारे में। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, क्या दोस्तों? सूक्ष्मतम मतलब एकदम सूक्ष्म, ठीक है दोस्तों। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मतलब बड़े अणु तक, एटॉमी तक। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक। मंदाकिनियों क्या है? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटे से अणु से लेकर बड़ी बड़ी मंदाकिनियों तक, मंदाकिनियों को कहते हैं गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। गैलेक्सीज तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को समझिए। यहाँ पे छोटे से अणु से लेके विशाल मंदाकिनी से लेके, और खगोलीय जो छोटे छोटे वो पिंड हैं, वो भी पिंडों को, सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। आप यहाँ पे जान लीजिए क्या क्या दोस्तों? मंदाकिनी, छोटे छोटे अणु से लेके पिंड के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आप जान गए होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे भली बात की ब्रह्मांड किसे कहते हैं, या किन किन चीज़ों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा को क्या कहते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं, उस शाखा को क्या कहते हैं। क्योंकि हर वैज्ञानिक शाखा का एक नाम है दोस्तों। तो ऐसे ये भी ब्रह्मांड की वैज्ञानिक शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? खगोल विज्ञान, ठीक है दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान कहते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं कॉपरनिकस। आप लोगों ने कॉपरनिकस का नाम सुना होगा, पोलैंड के थे, ठीक है दोस्तों। कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। या क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों। पोलैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं वारसा है।
तो कापरनिकस ने सर्वप्रथम एक मत दिया था। क्या मत दिया था? एक ऐसा मत दिया था कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। मतलब सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र सर्वप्रथम किसने माना था? कापरनिकस ने माना था। किसने माना था दोस्तों? निकोलस कापरनिकस ने माना था। क्या? सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र। उसके पहले बाइबिल ईसाई लोगों के द्वारा, मतलब ईसाइयों का मान्यता था दोस्तों, या बाइबिल ग्रंथ के अनुसार था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ये किस में है? बाइबिल के द्वारा है। पर वास्तविक रूप से कापरनिकस के द्वारा, और जो वर्तमान सिद्ध है, सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। और मतलब पृथ्वी नहीं, सारे ग्रह उपग्रह सब किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। इसलिए सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है दोस्तों, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यह कथन किसने कहा था? कापरनिकस ने कहा था। कापरनिकस ने माना कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सूर्य के जैसे तमाम अरबों खरबों अनगिनत दोस्तों तारे से लेके सारी चीज़ें ब्रह्मांड में विद्यमान है, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो जहाँ तक हमें दिखाई देता है उसे विजुअल कहते हैं, दिखाई देने वाला ब्रह्मांड। आइए बात करते हैं, इसीलिए आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसलिए आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कापरनिकस को कहा जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान का प्रश्न आता है, आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कापरनिकस को कहा जाता है। आइए बात करते हैं, एक अलग प्रश्न आता है दोस्तों जो बहुत बार पूछा गया है। आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न होता है। प्रश्न क्या है? ग्रही कक्षाओं के नियम का प्रतिपादक या ग्रही कक्षाओं के नियम की जानकारी किसने दी थी? या ग्रही कक्षाओं के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानस कैपलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कैपलर ने किया था, ठीक है ना। मतलब ग्रहों के गति का नियम, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रहों के गति का नियम। ग्रहों के गति का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रहों के गति का नियम, गति का नियम। ग्रहों के गति के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रहों के गति का मतलब हर ग्रह क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, ठीक है ना। गति करते हैं। ग्रह किसके गति करते हैं? चक्कर लगाते हैं दोस्तों? सूर्य के। इस ग्रहों के गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया था? किसने दिया था? तो कैपलर ने। जोहानस कैपलर इनका पूरा नाम है दोस्तों। आइए ब्रह्मांड से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। कुछ तथ्यों में दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए स्पाइनल ओरेगा ओरेगी। क्या है दोस्तों? स्पाइनल ओरेगी। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्या दोस्त? तारा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दोस्तों, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में जो प्रकाश है ये जितनी दूरी तय करता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब इसको किस में मापते हैं? दूरी में मापते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे चल के आपको हम बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी है, क्या होता है। और खगोलीय दूरियों में इस जो ग्रहों की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरियों को दोस्तों नापते हैं, उसको कैसी दूरी कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। कैसी दूरी कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है दोस्तों, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है। क्या है? पारसेक। यह पारसेक दोस्तों खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी क्या है? इकाई है। जबकि खगोलीय दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी, पर प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। पारसेक लगभग 3 कुछ किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष। आइए अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। आप जानते हैं हर चीज़ की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं। जो सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसे दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, परंतु जो वर्तमान में हमें पढ़ने को मिलता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और जो सर्वमान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट, पहले क्या हुआ था दोस्तों? ब्रह्मांड का विस्फोट ही हुआ था, उसके बाद ही ब्रह्मांड की क्या हुई? उत्पत्ति हुई।
तो महाविस्फोट सिद्धांत को क्या कहते हैं? विस्फोट कैसे हुआ था? महाविस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, इसलिए उसको क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। और उस महाविस्फोट सिद्धांत, आगे चल के हम इसको अलग अलग बताएंगे, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में, इसके प्रतिपादक क्या हैं, कैसे कैसे इसका विस्फोट हुआ, किन किन चीज़ों से मिलकर क्या क्या हुआ था, ठीक है, आगे चल के बताएंगे दोस्तों। तो महाविस्फोट सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, जिसके प्रतिपादक आपको हम बता देते हैं एब्जार्ज लेमेंतेयर, जो बेल्जियम के थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। और इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में दोस्तों स्टीफन हॉकिंग, जो अभी ख़त्म हो गए आपके कुछ वर्ष पहले, उन्होंने भी इसके बारे में अध्ययन किया, ठीक है ना, कुछ निष्कर्ष निकाला। तो आइए बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। आइए दूसरा सिद्धांत क्या है? सतत सृष्टि सिद्धांत। मतलब सतत सृष्टि को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है दोस्तों, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये आपका दूसरा सिद्धांत है, किसके बारे में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों दोलन सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? दोलन। दोलन सिद्धांत को दोस्तों कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्या कहते हैं दोस्तों? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यह क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों तीसरा सिद्धांत है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है। आइए कुछ और अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों। यूनानी खगोल शास्त्री। कौन दोस्तों? यूनानी खगोल शास्त्री। यूनानी खगोल शास्त्री कौन थे दोस्तों? आप लोगों ने टालेमी का नाम सुना होगा। टालेमी को पूरा नाम था क्लाउडियस टालेमी। क्लाउडियस टालेमी ने सर्वप्रथम कहा था या क्या किया था? क्लाउडियस टालेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। एक किसी चीज़ का क्रमिक अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था आता है? तो किसने? क्लाउडियस टालेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। आपका प्रश्न आता। आइए अब बात करते हैं भूगोल का पिता। आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। भूगोल का पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, उसको किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। पर आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक भूगोल स्थापित किया गया है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी? तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, हिज नेम इज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हिज नेम इज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, कहा जाता है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं कि जैसे कापरनिकस ने कहा था दोस्तों कि सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। तो इस नियम को क्या नाम दिया गया? इस रूल को क्या नाम दिया गया दोस्तों, या कौन सी थ्योरी इसको कहा गई? तो जो इसको दोस्तों, इस थ्योरी को कहा गया जो कापरनिकस ने दिया था, इसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी एक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है दोस्तों, या जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या कहा गया? यह टालेमी द्वारा कहा गया लगभग 140 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 140 ईस्वी में। तो ये जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये कहा गया, टालेमी ने ये कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। मतलब ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना? टालेमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी के तहत पृथ्वी को माना। जबकि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कापरनिकस ने क्या माना? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी या अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों तथ्य था जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके आगे की थ्योरी हम आपको बताएंगे जहाँ से प्रश्न बनता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।